कुलभूषण ने मिलाया झनक से हाथ, ऐसे दिया सृष्टि को धोखा। साथ ही यहाँ पर विनायक, कुलभूषण, बृजभूषण, झनक, अनिरुद्ध मिलकर करेंगे सृष्टि का यहाँ पर पर्दाफाश। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध ने बृजभूषण से किया झनक का साथ देने का वादा। स्टार प्लस के शो सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर बृजभूषण अनिरुद्ध से कहते हैं कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो झनक का हमेशा हमेशा के लिए साथ दे और उसका साथ कभी भी ना छोड़े। जिसे सुन झनक और अनिरुद्ध बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और अनिरुद्ध बृजभूषण से ये वादा करता है कि अगर ऐसा हुआ तो वह झनक का साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, चाहे झनक उससे बात करे या ना करे। लेकिन झनक नहीं मानती और बृजभूषण भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि प्यार का हाथ कभी नहीं छूटता। लेकिन झनक उससे कहती है कि वह और ज्यादा बेइज्जती नहीं सह सकती और अब कोई उसकी बेइज्जती करेगा तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब देगी और इस तरह से उसका हाथ किसी को भी नहीं सौंप सकते। और अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बृजभूषण को सृष्टि ने अगवा कर लिया या फिर कुछ और है। तो बात आपको हम बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बृजभूषण पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं और वो आज कोर्ट में भी दिखाई नहीं दिए। और ये झनक ये सोचकर उसे बहुत घबराहट हो रही है कि अभी तक पापा क्यों नहीं आए, क्योंकि उसे अब हमेशा डर लगता है कि फिर से कहीं उसके पापा उससे दूर ना चले जाएं। तो फिर वो अपने पापा को लेकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। और दूसरी तरफ कोर्ट में भी यानी के बाबा यानी कि सुबू जी बहुत इंसल्ट करते हैं झनक की। और यहीं पे देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, फिर भी अनिरुद्ध कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि झनक ने कल साफ साफ मना कर दिया था कि वो उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी ना दे और उससे बात भी ना करे। इसलिए वो झनक को आज सपोर्ट भी नहीं करता और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और दुखी रहता है। इधर झनक भी बहुत ज्यादा टेंशन में, क्योंकि उसे सृष्टि ने कोई नकली माँ को लेके कटघरे में खड़ा कर दिया। और वो औरत कहती है कि झनक मेरी ही बेटी है। तो झनक को कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या। दोस्तों हाल ही में एक खबर सामने आई, इसमें हमें देखने को मिलेगा कि बृजभूषण को शायद सृष्टि ने ही किडनैप किया है, क्योंकि वो पहले भी बृजभूषण को वार्निंग दी थी कि वो उससे ना लड़े। तो शायद वो ही कुछ की होगी, क्योंकि जब वो उसकी जिंदगी में नहीं आए थे तो वो कुशल मंगल से जी रही थी। सृष्टि उसकी वजह से ही जेल जाने वाली है, इसलिए बृजभूषण कोर्ट में भी नहीं आए। और दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि बॉस परिवार वाले अनिरुद्ध को बहुत ज्यादा समझा रहे हैं कि वो अर्शी के साथ रही एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। लेकिन वो झनक के बारे में ही सोच रहा है और उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि वो आज झनक को सपोर्ट नहीं कर पाया। दोस्तों कहानी में अब ये होगा कि सृष्टि भी जेल चली जाएगी कुछ टाइम के लिए और फिर से बृजभूषण कहाँ चले जाएंगे या फिर सृष्टि कुछ करेगी तो अर्शी भी एक हो जाएगी और झनक भी। इस वजह से क्या अनिरुद्ध अब किसको चुनेगा, झनक को या फिर अर्शी को या फिर अनिरुद्ध, ये दोनों को छोड़ के कहीं दूर चला जाना चाहेंगे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही कोर्ट के बाहर सृष्टि और विनायक के बीच में बहुत ज्यादा बहस होने वाली है। यहाँ पे विनायक सृष्टि को बोलने वाला है कि अब तुम्हारा यहाँ पर खेल खत्म हो चुका है, अब तुम्हारी और मेरी लाइफ में कोई महत्व नहीं है, हम लोग जब भी मिलेंगे कोर्ट में ही मिलेंगे। उसके बाद यहाँ देखने को मिलता है कि उसी टाइम पे यहाँ पे बृजभूषण जी आ जाते हैं और जो विनायक है वो बृजभूषण से हाथ मिलाकर बात करते हुए नजर आता है और उससे विनायक और बृजभूषण के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि विनायक ही बृजभूषण के साथ में मिलके सृष्टि का सारा पर्दाफाश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो विनायक हैं वो सृष्टि से काफी ज्यादा गुस्सा भी है और कोर्ट के बाहर बृजभूषण के साथ में मिलते हुए दिखाई दिए। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड में हम लोग देख सकते हैं कि सृष्टि के जो राज हैं वो सबके सामने आ जाएंगे और जो विनायक है वो सृष्टि को अपने घर से बाहर निकाल देने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आज के एपिसोड में आप लोग अनिरुद्ध बोलता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागना चाहता और कहीं कभी भागा हूँ, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूँ, इसलिए आइए आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ। लेकिन यहाँ पे झनक मना कर देती है और बोलती है कि मैं आपको कोई जरूरत नहीं है, अगर मुसीबत मेरे ऊपर आएगी तो मैं आपके ऊपर भी मुसीबत आएगी। और आने वाले एपिसोड में देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्या अनिरुद्ध अपनी बातों पर अड़ा रहता है, क्या वो झनक के बार बार मना करने के बाद भी झनक का साथ देगा। और यहाँ पर विनायक, बृजभूषण और यहाँ पर कुलभूषण
ब्रिजभूषण तीनों एक साथ हो जाएंगे और वो कोर्ट में आकर सृष्टि के खिलाफ बहुत बड़े सबूत दिखाएंगे, जिसके बाद सृष्टि के सारी काली करतूतों का राज यहाँ पर खुल जाएगा और कोर्ट में जो पेश किए हुए सबूत होते हैं वो जज साहब को समझ आ जाता है कि सृष्टि ने ही ये सब कुछ किया और ये कितनी ज्यादा नीच औरत और ये कितनी गिरी हुई है, जिसने अपनी बेटी को ही यहाँ पर बहुत मारने की कोशिश की। लेकिन खुशकिस्मत थी कि झनक वो बच गई, लेकिन यहाँ पे सृष्टि को जेल होती हुई दिखाई देगी और यहाँ पर शायद बृजभूषण भी झनक का हाथ अब अनिरुद्ध के हाथ में देने वाले हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।